और से बेड़िया है? बेड़िया नहीं तो मांगता है। अल्ले बढ़िया है कि बेड़िया है? हाँ यार बढ़िया है। ये बताओ, हाँ रात दरबार लगा रहा और रात दरबार में हम तुम थे। रात दरबार में कुछ देखे भैया? यार हम तो नहीं देखा यार, तुम कुछ देखे होगा? तो यार देखा तो है। का देखे हो? अरे रात दरबार में हाँ महाराज पे उस उचित स्थान पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी बैठे रहे। बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति जी बैठे रहे। महाराज मंत्री जी से पूछे प्रजा के हाल चाल बताओ। तो का भा? हम है लौंडिया गेट। अबे ये बताओ, हाँ तेल और नहीं देते का? यार मैं गिरीसिंग का फोन करे रहनी यार, गिरीसिंग वाला उबे नहीं। गिरी दे तो मगर साहब बराबर नहीं दे पाते। साला गिरी ठंडी के मारे झुराए जात है ना। अब का महाराज मंत्री जी से पूछे बात सेना पूरे अपने रियासत के हाल चाल बताओ। मंत्री बताए अपनी प्रजा चैनोमन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत व परेशानी नहीं है। फिर आगे का भा? उसके बाद महाराज सेनापति जी से पूछे। का पूछे? सेनापति जी बॉर्डर के हाल चाल बताओ। सेनापति भी बताए कि जितने हमारे नौजवान सिपाही हैं बॉर्डर पे तैनात हैं और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? उसके बाद सेनापति जी महाराज जी से कहने लगी छुट्टी मांगे लगी। छुट्टी मांगी तो उसके बाद मंत्रियों को देखत रहे हो जैसे छुट्टी सेनापति जी मांगी वैसे मंत्रिया के मुंह जैसे गुब्बारा फूल आवा। अब का या बताओ? अरे यार छुट्टी लेकिन तो इन्हें का कौन इतराज है यार? वही तो हम नहीं समझ पा रहे कि छुट्टी सेनापति जी का दे दी महाराज। हाँ अब मंत्री जी का कौन इतना बड़ी लाग है कि मंत्री जी वहां गुस्सा हो चला जाता रहन यार। कुल मिलाए के ना। हाँ एक दो हफ्ता पहले हाँ मंत्री जी महाराज से छुट्टी मांगी रहे। हाँ छुट्टी तो मांगी रहे। महाराज मंत्री जी का छुट्टी नहीं दी। इनका तो छुट्टी नहीं मिली। वही आए हमका लागे सार गोबड़ा उला के हंसमुख फुलाए रहा। वही बड़े आए यार, हम समझ गए। सेनापति का छुट्टी दे दी। रात दरबार में जब महारानी जी आई। हाँ हाँ अरे महारानी जी आई ना। हाँ तो का साले दे छूटा का देखत रहे मंत्रिया का भा? अरे वही के नजर हाँ एक टक महारानी के ऊपर। हम कही यार का हो गए के पलकों नहीं भांज रही है। अगर हम तरह न कह दे हाँ तो जान लियो साला अंडे बंड काम करे यार। ये भरिय दरबार में इतना कांड हो गए तुम यार, आप बताओ हमका। अरे बतावे का तुम कतवंते रहे का तू तो बगल में खड़े हो यार। तुम पूरा इशारा समझत रहे, हम इशारा थोड़ी समझत रहे। अरे हम इशारा का पूरी बतिए हम समझत चले आओ। अच्छा भैया तो धाय धाय हम सद रहा के दाब देत रहो। हां अलग आवाज धाय खड़ा हो धाय बैठे। ए हां धाय लेकिन एक चीज जान लियो,
आज देख लीन कितनी इज्जत इनके है मंत्री जी के, अब कितनी सेनापति जी के। अरे भाई सेनापति जी जब महाराज जी कहने लगे सच्चे वफादार हो, बहादुर हो, बहादुर हो, भाई इतना इतना बात कही सेनापति जी का महाराज। अब मंत्री जी का एको बात ना कहें कि तुम्हें नैया का खेवैया हो, पार लगैया हो, कुछ कोनो बात नहीं कहें। मंत्री वही में गुस्सा चला जाता रहा। ऐसा करो चला जाए भाई, चला कोई के जाए तोहरे न जाए, हमें तो ना जाए भाई। अरे यार चला जाए, अब ड्यूटी पर अपने अपने फिर लगा जाए ना। अच्छा ड्यूटी पर, ड्यूटी पर का चला जाए तुम्हेगा। हाँ यार हम कहीं चला जाए, चलो चली देखो चलत पहले वहाँ मंत्री जी के घोड़ा आवत है। हाँ यार मंत्री जी का घोड़ा बस तड़तड़ा हुआ आ रहा है। अपने पे ड्यूटी पर लग जाओ, नहीं मंत्री यही है कहे कि हमें नौकर गफलत की नींद में रहा थी। शांत मेरी प्रिय जनता, शांत। मुन्नीलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल संभालो कारतूस। राज दरबार में तुम दोनों ने कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ समझा या फिर नहीं? अबे क्या देखा? साहब सरकार मंत्री जी देखबो भाई ना समझबो भाई औ का अरे ना बराबर देखबो भाई औ का रात दरबार लगा। क्या देखा, क्या सुना और क्या समझा? अरे यही देखा भरे रात दरबार के अंदर महाराज बैठे थे, दाहिने के तरफ आप बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे हुए थे। आपस में वार्तालाप भई और वही के बाद में
सेनापति जी का छुट्टी महाराज दैरी ही। सेनापति सुरजन सिंह, आज सेनापति सुरजन सिंह ने महाराज से सिर्फ एक बार छुट्टी के लिए कहा। हाँ एक तो महाराज ने उसे फटाफट छोड़ा। आज से एक हफ्ते पहले हमने महाराज से छुट्टी मांगा तो महाराज ने साफ ही कहा। अब यही बात का साफ साफ महाराज आज राज दरबार में हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। का जौनी तरह के आपके बेजती भाई लंबरदार नंगा का सब हमार दोनों का बेजती हो गया हो तो चुल्लू भरे पानी में डूब मैया महतारी। अगर पंगा लिया तो मिट्टी में मिलाई दूंगा। हरामजादे, एक तो मेरा दिल वैसे ही जल रहा है और तुम लोग साले उस पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हो। मैया महतारी पाए वही आए कहीं थी। जितना हो सके हमसे बचकर रहो। हाँ ठीक था। क्योंकि शेर तो वैसे भी खतरनाक होता है, लेकिन जख्मी शेर नॉर्मल शेर से 50 गुना ज्यादा खतरनाक। याद रखना, आज राज दरबार में हमारा घोर अपमान हुआ। राजेन, इसका बदला तो मैं आपसे जरूर लूंगा। लेकिन चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। समय का इंतजार करो, ऐसी चाल चलूंगा कि जो हमको नीचा दिखाएगा हरामजादे को इतने नीचे दबाऊंगा कि हरामजादा कभी हुबस नहीं पाएगा। सही कहा सरकार। महाराज ने हमें आदेश दिया है। जाओ महारानी के महल के चारों तरफ अपना सख्त से सख्त पहरा लगा दो। बात तो महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगा दो, निगरानी रखो। महाराज के आदेश का पालन करना हमारा और तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसलिए महाराज ने जैसा कहा है हमें और तुम्हें महाराज के कहे के अनुसार ठीक वैसा ही करना है। समझ गए? समझ गए। उठा मेरी बंदूक और लाख कारतूस की माला। लेकिन उससे पहले ये जूनागढ़ के निवासियों, कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने हमसे बगावत किया तो याद रखना ऐसी मौत दूंगा,
ऐसी मौत दूंगा ना किसी कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी ने पढ़े। याद रखना, अबे दुश्मनों के कनपटी पर अबे कट्टा तना। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना जब तलक है जिंदगी इसको जीऊंगा शान से। अगर किसी ने किया बगावत तो मार दूंगा जान से। मौत का दूसरा नाम महामंत्री दुर्जन सिंह कहलाता हो। लाओ लाओ हमारी बंदूक, अल्लाह कर तो उसकी माला। कितना समय, कितना समय? हम कहाँ चले? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन हमारे पास आओ। याद रहे 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है पैदा ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। लमरदार, ऐसी मार मरी हो, आगे से गीले पीछे से पीले। हाँ। तो एक काम करो सरकार, जाओ चले जाओ मार्केट, वहां से हमका दोनों को ला दियो एक एक हगीज। हगीज क्या करेगा बे? पहन ले तो जाऊं रही सब वही के अंदर अब नहीं। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो दौड़ा दौड़ा कर गोली मारूंगा। मैं चल रहा हूँ। कितना समय? 5 मिनट। फटाफट हमारे पास। कितना समय? Only 5 मिनट। फटाफट अंदर आ, नहीं तो साले काट डालूंगा। साला चोर उठाएगी। अबे पहले कसाई रहा का कसाई के साला सफेदा नकोले के ठेकेदार रहन तब। यार ऐसी ऐसी जगह मार दिया था ना कि मार शरीर में जैसे यार पित्ती उछरी आई यार। एक बात है, जो तो का अब पहले लागना हाँ तो गंगा का समम का बड़ा नीक लाग दे। अच्छा तुमका बड़ा नीक लाग आ जो तुमका पे लिस्ट दो हमारा बात ही नहीं करो। हाँ जब तुम्हारी कहीं से घूमा साला हमारी कहीं दी धरी न फड़ा फड़ा। हाँ मोर भाई जौन तरह का मार मारिस ना हाँ साला कवा 2 बूंद पे साफ छूट गवा बे। अबे हिया तो हमसे तो बता दो, दूसरे से कहबो न करो। तुझे से तो बताई था। हे लेकिन यार यह का आवे में आंधी तूफान समझो। आंधी तूफान की साला कवा एकदम बौड़ा रहा है समझो। आंधी तूफान आवक तो पता लग जाता है, का लेकिन यह के सारे का पता नहीं लागत कितनी देर पहुंची आवत है। का पता नहीं लागा सारे का। और एक चीज जान ले हो, अब तो हाँ ड्यूटी उनके साथे लगी रही, उनके साथ उन्हें साथे लगी। अब जौन करे हो तुम अहिन कह सकत हो। तुम इनका डरा तो का बेटा का यार हम तो तू डराई थी। तुम इनका डरा हो। हाँ हम इनका रोमो बराबर नहीं डराई। एको चूर इनकी माँ का बुरुज
तुम जान लियो ये बेटा इनके खाए पी के चढ़ के चर्बी हाँ ये बात तो है। मंत्री बन गए। मंत्री बन गए। मंत्री बन गए और नहीं पहले पहले क्या करते रहे? ये जूता जो हम पहना दी बेटा हाँ ये जूता हमें पप्पा का दीना है। हमें बप्पा के दीना है। अब का बे अबे तो जौन कपड़वा पहिरा थी ना हाँ। वो हमारे बप्पा के दीना है बे। कपड़ा तो बात ही ना करो। हाँ जब यहाँ आवा है आज हाँ यही घर मालिक के दुअरवा जहाँ खाना खवावत रहे हाँ हाँ पंडाल घर में हाँ अरे साला का वो छुछुआत रहा देखत रहा। छुछुआत रहा साला का आधी बीड़ी परी रही वही का साला बिल के पियत रहा आधी बीड़ी और ऐसे जो सिगरेट फूका सिगरेट के भैया साले के कबो बीड़ी पिए तो रोज ही में सिगरेट साले पिए लागे आज से कुल मिलाए के जान लियो। हाँ अब ना तुम देखो हमार मुंह हाँ हम देखी तो हमार मुंह हाँ उतारो जूता तुम उतारी जूता हम और उतारी जूता हम। हाँ एक साले को मुँह भचा यही सारे खौरहा के यही के अब का एक गाले पे मारो तुम दूसरे गाले पे मारी हम और लगे ना जाओ आओ लगे ना जाओ नहीं सार चोर गंधाता हो नहात नहीं ने कहा हाथ कम है हाँ और नहाता नहीं जल्दी से और वही दूरी से मारा जाए बहुआ जूता बहुआ हाँ चल जल्दी से और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ। हराम जादो क्या बातें हो रही थी की बात है आपस में बोलो। हराम जादे क्या बातें हो रही थी किसको जूतों से मारोगे? हराम जादो किसका बाप हमको जूता देता है बे? हाँ हराम जादे साले फटी चर की औलाद बाप न जाने अपन नाम और बेटवा झारे तेल। हराम जादे काट कर फेंक दूंगा अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो काट कर फेंक दूंगा। याद रखना मौत का दूसरा नाम महामंत्री दुर्जन सिंह कहलाता हूँ। महाराज का आदेश है और हमें आदेश का पालन करना ही। समय कम है और काम ज्यादा करना है इसलिए आओ हमारे साथ हम चलते हैं। महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा देती है। समझ गई? याद रहे अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो कसम है पैदा कर साले ऐसी मार मारूंगा ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरते होगी। यार ऐसा पिलवाई से कहा निकल गया हूँ तुम का साले खीस नहीं बोल रहे हो तुम साले हमार सथुआ साले तनिक बता नहीं सकत रहो खोपड़ी में ठाड़। अबे तो
तो बितुया आसमू बनाई खुदे खड़े हंस। साले दारे पर बताओ बनी बनाई इज्जत मारो धोवा के धैदी हो या कम से कम हम बतलाए परे रहे तो का थारे देख अगर हन है। अबे तोरे पीछे रहा तू नहीं देख पाई तो हम का देख पाई ये यार हे लेकिन चलो की खौरियान बहुत ज्यादा है। हाँ खौरियान तो है भाई। चलते चलते कहना क्या है तो इस कहना है हाँ अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया का बताई भाई ना भाई ना भाई गड़रिया ना भाई गड़रिया का बताई भाई ना भाई गड़रिया अरे नरवा खोरवा भेड़ी चराई। अच्छा और भाई अगर हम गड़रिया हो जाई तो भेड़ी का बहुत शौकी है। अरे नरवा खोरवा भेड़ी चराई अरे पीट पीट खवाई सिंहरिया का बताई भाई ना भाई गड़रिया का बताई ना भाई गड़रिया ना भाई गड़रिया का बताई भाई ना भाई गड़रिया। अरे भगवान ऐसी तकदीर बनाई अच्छा पसियन घर हमका भेजवाई। काजनी कहाँ से हम पासी खीन पैदा हो गए पसियन की और का। अच्छा अरे भगवान ऐसी तकदीर बनाई हाँ पसियन घर हमका पहुँचाई। अर लाठी लैके चराई सुअरिया का बताई भाई गड़रिया का बताई भाई ना भाई गड़रिया ना भाई गड़रिया का बताई भाई ना भाई गड़रिया। हाय मेरी जवानी, हाय मेरी ऐ चुनीलाल हराम जदी क्या कहा कौन मेहरानी जी? मेहर हराम जादे मेरा नाम महारानी सतवंती है। अच्छा महारानी महारानी सतवासी। अरे मैंने कहा महारानी सतवंती। अरे वही तो महो कही तो है। तुमने क्या कहा? महारानी सतवासी। सतवासी। मेरा नाम महारानी सतवंती। इतनी देर में मार फटाफट धर रही समझा नहीं रही। महारानी सतवंती। सतवंती सतवंती। अरे जौन हो वही आए जौन तुम कहा। हाय मेरी जवानी, तुम्हार जवानी आज सावधान है। अरे मेरी जवानी क्या जवानी है। हाय मेरी जवानी क्या जवानी है। जैसे दिल्ली की रात कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना। इनके जवानी क्या जवानी है। इनके जवानी क्या जवानी है।
जैसे दिल्ली की राजधानी है, कितने डूब गए ये समंदर में, मगर था ना लगाए पानी कि कितना पानी है। महारानी जी कहती आओ पर थर्मामीटर नापा दे, देखी कितना पानी है। इसीलिए कहना है, कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की, काया पलट। एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी, साया पलट दूंगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की, साया पलट दूं। एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की, काया पलट दूंगी। अरे कसम हमारी झूलनी की। झुलनी आएगी सारी खुदाई गढ़िया। अगर बदतमीजी करोगे तो बहुत मार खाओगे, समझ लो। बदतमीज बदतमीज बस देखी कहाँ तू? क्या बदतमीज इतना बड़ा होता है? कहाँ? बदतमीज देखो नहीं कहा कब इतना बड़ा होता है। कहा तुम्हार साड़ी काट डाले, साड़ी, कहा तुम्हार पेटीकोट काट डाला है, पेटीकोट, कहा तुम्हार ब्लाउज काट डाला है। अच्छा, कजंती का कहा थी? क्या कहते हैं? रेडी एक कैट नहीं चूहा। अच्छा, अब तेरी बात समझ में आई। हाँ हाँ, क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई। जो मेरी शादी इस मनहूस बुढ़े के साथ हो गई। बुढ़ा के साथ? सही है। ये कहती आपका देख लियो, और ये कहती महाराज बुढ़े का देख लियो। हाँ, आपके उम्र कम से कम नहीं ना तो 23 साल के है। अब महाराज की उम्र देख। अरे 23 साल हो। मेरी उम्र कम से कम 28 साल है। 28 कुछ हो भाई? मेरी बेटी 16 साल की है, तो मैं कितने साल का हूँ? 18 साल। अरे 18 साल के ना? 16 साल की। अच्छा 16 साल की। हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल। और उन महाराज की उम्र? महाराज की उम्र तो कम से कम नहीं ना 50 साल से तो कम नहीं ना? हाँ, इससे तो कम नहीं है। इतना तुम 82 रहे, तुमका बुढ़वा नहीं नजर आ रहा? ये मेरी गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है। अच्छा तुम्हारे अम्मा पापा ही ना भेज देंगे? मेरे माँ बाप की गलती है जो मेरी शादी इस मनहूस बुढ़े के साथ कर दी। अच्छा ये बताओ रानी जी, क्या महाराज तुम्हारे लाए आउते नहीं कहा? आते तो हैं। अब हाँ, तो क्या बताऊं, जब मैं पलंग पे लेटी रहती हूँ ना, तो महाराज आते हैं, और आते ही तो उस पलंग पे करवट लेकर सो जाते हैं, और मैं उसी पलंग पे तड़पती रहती हूँ। हाय मेरी जवानी। अब हम जान गए महाराज के खंभा में लाइट नहीं आवे, वही आए
अलग करवट फेरा कर महाराज अलग ही रहा था। समझ इसीलिए गए? मेरी जवानी नाश हो गई। हाँ हाँ, इस बुढ़ा से कुछ नहीं सकता, चुनुन मुनुन नहीं करते। कुछ नहीं होता। इसीलिए बता दो और मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। सब जो गए बाप, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब जो गए बाप, सब जो गए बाप, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब जो लाए बाप, बुढ़ा को भी लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। जीतू के अम्मा की तरफ से 10 रुपया इनाम। कह रहे बढ़िया बढ़िया गाना है तरह सुनाओ मत रहो महारानी जी। मैं गुड़िया हसन नहीं मोरी की चाल है। मैं गुड़िया हसन मेरी मोरी की चाल है। सर में सब उसके दादाजी का बाल है। अब क्या होगा, अब क्या होगा अंजाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल। ठहरो मुनीलाल, तुम ऐसा करो, अपने पहरे पे लगे रहना। अच्छा पे पहुड़े पे लगे रही। हाँ भाई भाई जौन कहा तो वही बात। काहे पर रहा भाई? पहरे पे लगे रहना। हाँ वही पर रहा हम जो तुम कहा। और हाँ, अगर कोई सदस्य आए मुझसे फौरन बताना। हाँ सदस्य सेक्स आई तो बताओ। अरे भाई सदस्य सदस्य किसको कहते हैं? भाई तुम कहा दूसरा कहीं का किसको कहते हैं? ये का कहा हम का जी? सब फिर क्या? अरे तू तो कहा तो ना सदस्य। आदमी बोलते हैं, आदमी। आदमी जानते हो? मनई हाँ, हाँ तो जानी। तुम्हें इंग्लिश, अरे जब हम बताए तो कम। तुझे हिंदी नहीं आता क्या? अरे जब हम कम पहुँचे हैं तो कहाँ हिंदी आई? कम पढ़ा हुआ है। ठीक है, अपने पैरे पे लग जाओ। हेलो हेलो चंदीलाल, आओ हमारे साथ। हम महाराज के आदेशानुसार महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ पहरा देते हैं। आओ हमारे साथ और पहरा बोलते रहो कि सोते जागते रहो, आज की रात काफिल है। सोते जागते रहो, 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 सोते जागते रहो।
ये बताओ, हाँ। तुमने को देखा? तुमने नहीं देखा का? देखा देखो जी। हम तो देखा। तुमने क्या देखा? हमने देखा कि अभी अभी इसी वक्त हाँ। अपने अपने राज दरबार के मंत्री जी अच्छा, और साथ में चुन्नी लाल बहन की गए। तुम्हें क्या बताऊं, जब से मंत्री जी को मैंने देखा है ना, अच्छा तब से मेरे मन में, मेरे दिल में कुछ कुछ सा होने लगा है। मंत्री जी का जब से देखे तोरे दिल में कुछ कुछ होला। ऐसा करो, मैंने तो कहा तो मंत्री जी मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से जाओ मंत्री दुर्जन सिंह के पास और उनसे कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं। कह दे महारानी सतवंती आराम कक्षा में बुलाई। अब आपस कहा जा बुला ला महारानी सतवंती। मैं कह रही हूँ आराम कक्ष, अगर ये नहीं आता तो मंत्री दुर्जन सिंह से जाकर कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने कमरे में बुला रही हैं। अच्छा फिर कैमरा में कैमरा क्या? तुम तो अंग्रेजी कमरे में हाँ, इसी जगह पे। तो तेरा बता लो, बुला ला, तुम तुरंत बुला लेगा। राजमल का इस समय अपने कमरे में बुलाने का क्या कारण है? आज ये आप कहला दीवान महामंत्री आपसे कुछ पूछना चाहता है। सुनिए महारानी जी। तो महारानी, हाँ महारानी जी आपने और क्या मुझे क्यों महारानी जी आपने और क्या मुझे क्यों यार, और खड़ा है सामने और हुक्म करो हाँ महारानी जी, इस समय हमें अपने कमरे में बुलाया, क्या कारण है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए, हम आपके सेवक हैं। बोलो। सब बतलाऊंगी। सबसे पहले आप इस पलंग पर बैठिए। राजमल का ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कहा आप और कहा मैं? आप इस राज्य की राजमलिका और मैं आपका एक नौकर। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए महारानी जी क्षमा करें, मैं इस स्थान पर नहीं बैठ सकता।
तो ठीक है, अगर आप नहीं बैठना चाहती तो मेरी बात सुनो। मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ? क्या बात है, किस लिए याद किया है? और मंच ये कर दीजिए, करे कि हमारा काम। उसके बदले में हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। महारानी जी, आप अच्छी तरीके से जानती है कि मैं आपका सेवक हूं। आपकी रक्षा करना, आपकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप शौक से बोलिए। ये महामंत्री दुर्जन सिंह आपके सेवा में 24 घंटे तत्पर रहे। तो इसमें इनाम की क्या बात है? आपसे काम बोलिए। बंटी जी, मेरे मन में एक सवाल उठा है। और सवाल है, कैसा सवाल है? वही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। कैसा सवाल है, कैसा प्रश्न है? राजमल का शौक से पूछिए। अगर हमें उत्तर आता है तो मैं उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूं। क्या प्रश्न है? सुनिए, मेरा सवाल क्या है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से आ रही हो और उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और इसी गांव में किसी के घर में आग लगी हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? बिल्कुल छोटी सी बात है। आगी लाग हो, इसका उत्तर तो हमारा बॉडीगार्ड दे देगा। आगी लाग हो, आगी लाग हो, ए ढुलाई लियो मोड़ के बांस, ए ढुलाई लियो मोड़ के बांस, और वही में धई के चाप के धई के हिला दियो, बुझ जाई। साले एक तो वैसे ही आग जल रही है, उसमें साले तू बांस डालकर हिलाएगा, साले आग और बढ़ जाएगी। कुछ आता जाता नहीं है तुझे। राजमलिका, राजमलिका, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर बताऊंगा। बताइए। राजमलिका, आपका प्रश्न है कि आप किसी रास्ते से जा रही है और उसी रास्ते के बगल में एक गांव है जी, और उस गांव में आग लगी हुई है। लोगों का सामान, लोगों का मकान धू धू करके जल रहा है। तो उस वक्त हमारा क्या कर्तव्य होता है? राजमलिका, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि उस आग पर पानी डाले, उस आग को ठंडा कर। आए राजा, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग बुझा दो। हरामजादा, मैंने कहा मेरे दिल में आग लगी है, तो कहा हम बिल में कहीं का
मेरे दिल में आग लगी है जो पानी से नहीं पेट्रोल से बुझेगी। वह गाड़ी खड़ी हुई मशीन महारानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? ऐसी बात आपकी मुखारबिंद से शोभा नहीं देती। भला कहा आप और कहा मैं? नहीं। और देखते ही तुझे दिल मेरा बेगाना हो। देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ हो। नजरों का तेरा मेरे दिल के पार चांद के दिल को लुभाने वाली मेरा दिल तेरे बिना हाय राजा, मेरा दिल तेरे बिना जवानी का नहीं महारानी जी, नहीं। आप जैसा कह रही है ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता। प्लीज आप मुझ पर रहम करें। आप इस कार्य के लिए किसी दूसरे को ढूंढ लें। मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं यहाँ से जा रहा। और दवाई चला देखा मंत्री जी। मंत्री जी, ये मेरे कमरे का मेन गेट बंद हो चुका है। हमारी इजाजत से आप जा सकते हो, अन्यथा आप यहाँ से जा नहीं पाओगे। नहीं महारानी जी, आप जैसा कह रही है मैं वैसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करोगे? मंत्री जी आप करियो कहा है ना, 10 रुपया हमका मिलगा। हम जाए चले जाए थे मेडिकल लेता माइंड फोर्स के टिकिया खाओ शुरू करो। हरामजादे, इतने जूते मारूंगा साले, 7 पुस्तकंजी पैदा होंगी। तो हद से ज्यादा न तड़पावा मुझको सनम, हद से ज्यादा मुझको सनम कि बोसों के प्यारे तलबीकार हो। मानो कहना मेरा यूं न देरी करो, दो जमानू तो या मैं गद्दार हूँ। बोलो गंगे मैया की। नहीं, तुम माफ करना खता, ऐ महारानी जी, माफ करना खता। ऐ महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको
को दिया डार है, कुछ समझ में हमारे और नहीं आ रहा, कैसा तुमने बिछाया त्रिया जाल है, कैसा इसी जवाले क्यों तुमको इनकार है, इसी जवाले